जोहार झारखंड। वेलकम टू माय चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट। लास्ट हमने पढ़ा था मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, जो हम पढ़ लिए। अब आता है नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। एक्चुअली हर एक गवर्नेंस सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो नागवंशी से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर आपका पक्का। आपको इसके अलावा कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो एक बार बुक खोल के रीडिंग कर सकते हो, बाकी इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं पहली बार ये चैनल में, मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं पहली बार ये चैनल में कुछ पढ़ा रही हूँ। अगर कुछ गलत कर रही हूँ, अगर कुछ मैं गलत जा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करना, बिकॉज मैं ये बस रिवीजन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ। मैं दिमाग में लेके चल रही हूँ कि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, अब इसमें आपको रिवीजन करना है, तो आप ये टॉपिक आप यहाँ आके रेफ़र कर सकते हो। और आप प्लीज़ अपने फ्रेंड, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी क्वालिटी नॉलेज ढूंढ रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर रेफ़र करना, बिकॉज इसमें मैंने बहुत मेहनत कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था, नागवंशी राज जहाँ से शुरू हुई झारखंड की कहानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम, अब पूछा जाएगा कि नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम किसने किसने स्टैब्लिश किया। तो इसके फाउंडर का जो है वो नाम है, इसके फाउंडर, एक सेकेंड, इसके फाउंडर का जो नाम है वो है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय अब कौन है, अचानक से कौन आ गया? तो इसके पहले एक सुत्यांबे डायनेस्टी था। सुत्यांबे, उसका एक लास्ट, मतलब उसका जो सबसे लास्ट रूलर था जिसका नाम था मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा का एडॉप्टेड सन था फनी मुकुट राय। उसने एक अपना नया डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था जिसको बोलते हैं नागवंशी। अब उसमें जो है वो अपने आप को बोलता था कि वो नागों का वंशज है, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो नाग हुआ करते थे। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। दैट इज़ कि ये जो नागवंशी सिस्टम है ये मोनार्की सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे रिपब्लिक भी था, यहाँ इलेक्शन भी होता था। और ये लोग ना हिंदू और ट्राइबल दोनों कल्चर को मिक्स करके चलते थे। और यहाँ पे जो ट्राइबल कस्टमरी लॉ फॉलो होता था कि अगर कोई चीज़ कोई गलत कर रहा है तो ट्राइबल कस्टमरी लॉ के थ्रू उसको पनिशमेंट या फिर शू किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो सिस्टम था वो छोटा नागपुर में प्रेजेंट था। आज के अगर हम जगह को देखेंगे तो रांची हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो था उसमें ग्राम पंचायत था, पट्टी था, और जो सबसे ऊपर था वो महाराजा था। अब ग्राम पंचायत का हेड कौन था? तो मातो। और मुंडा कहीं कहीं कोई कोई जगह पे मुंडा बोला जाता था, लेकिन जनरली मातो था। अब इसमें ना जो हम लोग मुंडा में पढ़े थे पढ़ा परहा सिस्टम, इसमें परहा से पट्टी बना दिया गया। और पट्टी का हेड कौन था? मुंडा, मनकी था। तो यहाँ मनकी को मनकी नहीं बुलाया जाता था, यहाँ पे भुईहर बुलाया जाता था। और भुईहर चाहे जमींदार हो गया चाहे जागीरदार हो गया, ये लोग को बोला जाता था भुईहर। और उससे जो हेड था वो महाराजा था। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग काम करते थे। तो हम अभी बताए कि ये नाग क्लैन से थे। इसके जो विलेज हेड थे वो मातो थे और मुंडा थे। इसमें जो सबसे ऊपर था वो था राजा। उसके बाद कौन था? दीवान था, जो कि फाइनेंशियल, मतलब राजा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट था वो दीवान का था। वो मतलब एक काइंड ऑफ सीएम कहलाता था अपनी जगह का। जैसे हमारा पीएम है, पीएम के बाद सीएम है, वैसे ये सीएम कहलाता था। ये जितने भी फाइनेंशियल फंक्शन हुए, जुडिशरी फंक्शन हुए, वो सारा ये देखता था। इसके बाद सेनापति थे, उसके बाद मंत्री था, सचिव, जो कि राजा को किसी चीज़ के लिए एडवाइस चाहिए तो वो इससे लेते थे। जैसे आज हमारे लोकसभा राज्यसभा में एमपी लॉ लेके आते हैं, लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, सेम वहाँ पे भी था। और जो इसके बाद जो थे वो थे आपके जमींदार, भूईहर, जागीरदार, ये सब थे। और ये सब ना लोकल रूलर थे और ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। और इस समय जो अभी हम लोग स्टेट देखते हैं ना, उस समय के टाइम पे ये लोग प्रगना सिस्टम थे कि ये प्रगना है, संथाल प्रगना, वो प्रगना। तो इसी तरह ये लोग भी एक अपना प्रगना में डिवाइड कर रखे थे। उसके बाद अब इसके इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो भीमकर्ण थे, दुर्जल शाह थे, राम शाह थे, ठाकुर अनिनाथ शाहदेव थे, रघुनाथ शाह। अगर रघुनाथ शाह के बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। अगर आप नागपुरी में बहुत अच्छा किसी चीज़ का, जैसे कि हम लोग खोठा में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, जैसे बी एन आधार हो गए, और भी बहुत सारे राइटर्स थे। वैसे नागपुरी के बहुत ही अच्छे जो जिसको जाना जाता है वो रघुनाथ शाह को जाना जाता है। राम शाह जो थे वो एक्चुअली जो दुर्जन शाह थे ना, वो कैपिटल को नौरतनगढ़ शिफ्ट किए, और राम शाह थे नौरतनगढ़ से रातू शिफ्ट कर दिए। उसके बाद फिर जो दुर्जन शाह थे वो उसको ना बंदी बना लिया गया था। जो जहांगीर थे उसके सूबेदार थे जिसका नाम था इब्राहिम खान, वो ना दुर्जन शाह को बंदी बना लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आप इतना पैसा दो, अगर मैं आपको तब रिलीज़ करूंगा जब मुझे इन रिटर्न आप इतना पैसा दोगे। तो 2 लाख समथिंग वो फिक्स करते हैं और उनको रिलीज़ कर देते हैं वहाँ से।
उसके बाद ठाकुर आदिनाथ जो है वो अभी अभी देखोगे ना, जगन्नाथ टेम्पल जो रांची का बहुत फेमस है, जो कि उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल का रिप्लिका है, तो वो ठाकुर आदिनाथ सहदेव, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था उनका। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम पे हुआ था, तो सबसे पहले देखेंगे ना, ईटी डाल्टन है ना, वो 19वीं सेंचुरी में ना नागवंशी को डिफीट कर देता है। और कपिल नाथ टेम्पल है ना, जो बहुत फेमस टेम्पल है नरोत्तमगढ़ में, वो दुर्जन शाही बनाता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जैसे पिठोरिया, मिलाटी टेम्पल जो दुमका का है, ये सब सब इसी टाइम पे बनता है, नागवंशी के टाइम पे ही बनता है। और फिर जगन्नाथ टेम्पल हो गया, उसके बाद फिर सॉरी जगन्नाथ साह, वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लेना कि इस नागवंशी का एक रूलर था जिसका नाम था जगन्नाथ साह। वो 1857 जो सुपॉर इम्यूनिटी था, म्यूटनी था, उसमें भाग लेता है। और अगर हम लोग देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो मुंडा की तरह था, कि मुंडा की तरह ये लोग अपने गवर्नेंस सिस्टम को रखे थे, लेकिन ये लोग ओराओं से काफ़ी क्लोज थे, बहुत एसोसिएट करते थे खुद को। तो इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर कुछ भी मेरी गलती, मैं कहीं गलत जा रही हूँ या गलत पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो, और सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। दिस इज़ अ एफर्ट्स जिसको मैं सोसाइटी के लिए यूज़ करना चाहती हूँ कि लोग इसे पढ़े। ये फ्री चैनल है, विदाउट एनी कॉस्ट, 1 रुपया नहीं ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मैं सीखी हूँ, मैं मेहनत की हूँ, तो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और उन्हें मेहनत ना करना पड़े। थैंक यू, बाय बाय, जोहार।